एक सेकेंड, यूलिप्स में आपने बोला कि 1 लाख के लिए आप 50 लाख से 1 करोड़ तक का कवर मिलता है, पर टर्म इंश्योरेंस में 10-20 हजार में आपको 1 करोड़ कवर मिलता है। 1 करोड़ का मिलेगा। इनफैक्ट रिसेंटली अभी सेबी ने एक गाइडलाइन निकाला है कि जो यूलिप कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज यूलिप प्लान बेच रहे हैं, उनको अपने आप को म्यूचुअल फंड के तौर पे एडवर्टाइज करना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है इन्फ्लेशन। अब मैं आज के दिन में उनको अगर 1 लाख दे रहा हूँ, 20 साल बाद वो 1 लाख तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा उनको। और 20 साल पहले सोचो तो 1 लाख तो मतलब लॉटरी लग गई थी 20 साल पहले अगर किसी को मिल गए। मेरे को अभी बहुत रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट मिला जिसमें बोला गया था कि कैसे हो दर्शकों, स्वागत है आपका डिटो के चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट ध्रुव एंड हमारे साथ है सुशांत, जो एक सीनियर एडवाइजर है डिटो पे, जिसने 5000 लोग को इंश्योरेंस एडवाइस दिया है। कैसे हो सुशांत, आपको कैसा लग रहा है आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव, थैंक यू सो मच। ग्रेट, ऑसम। यार सुशांत, मैं काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फंड की दुनिया में रह चुका हूँ। 10 साल से मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। और डिटो में भी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया और मेरे को ये भी मालूम है कि यार टर्म इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टर्म और इन्वेस्टमेंट अलग रखनी चाहिए। ये सुनने में आई है मेरे को बात जी। अब मेरे को अभी बहुत रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट मिला जिसमें बोला गया था कि यूलिप्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे आपको 22% का रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप में। ओके, राइट। एंड 22% मैंने अपने लाइफ टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग में कभी भी ये नंबर तो सुना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरे को ये जानना है और दर्शकों को ये जानना है कि टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग रखनी चाहिए और क्यों, और इन यूलिप्स में अगर इतनी रिटर्न मिल रही है तो व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर सच अ प्रोडक्ट। आपने इस प्रोडक्ट में जो इंश्योरेंस का कंपोनेंट है वो देखा था कि उसमें कितना था? नहीं, अब आप बोल रहे हो तो मुझे भी याद नहीं आ रही है बात। राइट। सबसे पहले वो देखना होता है, हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं ज़्यादा फोकस इस पे रखने के लिए कि हमारा इंश्योरेंस कंपोनेंट क्या होगा। रिटर्न्स मिल रहे हैं वो ठीक है, मतलब इट्स अ मनी बैक पॉलिसी ऑफ सॉर्ट्स। बट अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए, हमारे फैमिली को जो इंश्योरेंस चाहिए होगा, दैट शुड बी आवर मेन फोकस हियर, कि अगर उनको कुछ ज़रूरत हो या कुछ मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए हो तो उनको कितना मिलेगा। करेक्ट। तो आदमी को सबसे पहले वो चेक कर लेना चाहिए। अब आप अगर देखिए, मैं अगर आपका प्रोफाइल हूँ फॉर एग्जांपल, आपके आज के दिन में एज कितनी है? मेरी उम्र है 25। ठीक है, और आपके कोई डिपेंडेंट्स है, फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स? डिपेंडेंट्स मैं बोलूँगा मेरे पेरेंट्स रहेंगे, पर नहीं, मैं अभी तो शादीशुदा नहीं हूँ। ठीक है। तो अगर आप ऐसे समझो कि अगर डिपेंडेंट्स होते, शादीशुदा होते, बच्चे होते, पेरेंट्स भी टू एन एक्सटेंट रिटायरमेंट के बाद एक हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप महीने का कितना खर्चा उनको देना चाहोगे? लेट्स से मैं अगर 1 लाख पर मंथ का एग्जांपल लूँ यहाँ पे, ऐसे डिसेंट नंबर आज के दिन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। सबसे पहले हमें देखना है इन्फ्लेशन। अब मैं आज के दिन में उनको अगर 1 लाख दे रहा हूँ, 20 साल बाद वो 1 लाख तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा उनको। बिल्कुल। और 20 साल पहले सोचो तो 1 लाख तो मतलब लॉटरी लग गई थी 20 साल पहले अगर किसी को मिल गए। तो आप सबसे पहले ये फैक्टर इन करो कि इन्फ्लेशन का कंपोनेंट होता है। सेकेंडली आपको ये भी देखना है कि अगर कुछ हो जाए, फैमिली पैसों के साथ करेगी क्या? अगर किसी के फैमिली को 1 करोड़ मिल गए, वो 1 करोड़ से बस काफ़ी लोग बस अपना खर्चा निकाल लेते हैं। करेक्ट। 1 लाख महीने का हुआ 12 लाख साल का, और मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ में से वो 7-8 साल का खर्चा गुजार सकते हैं। सही बात है। बट हम ले रहे हैं 20-30-40 साल के लिए इंश्योरेंस, तो वो हम कैसे फैक्टर इन करें कि इस पैसे में से ज़्यादा वैल्यू कितना हम निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हमने ये भी सोचा है कि अगर कुछ हो जाए, फैमिली को जाके ये पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल लेना चाहिए। अच्छा। ताकि एटलीस्ट उनको कोई मॉनेटरी सपोर्ट, एक थोड़े रिटर्न्स बेसिक से मिल जाते हैं उसमें से। तो उस हिसाब से हमने थोड़े फैक्टर्स किए। हमारी वेबसाइट पे भी कैलकुलेटर हमने रिसेंटली लाइव किया है, जहाँ पे आप जाके इनपुट्स डाल सकते हो कि आपकी आज के दिन में एज क्या है, ड्यूरेशन कब तक है और एक्सपेंस कितना है उनका। उसके बेसिस पे हम आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं कि ये कवर अमाउंट होना चाहिए। ये रही बात इंश्योरेंस की, कि आपको, बिकॉज आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो जिसमें 2 चीज़ कंबाइन हो रहे हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इंश्योरेंस का सोचो, जो हमने अभी डिस्कस किया है। दूसरी बात ये है, जो इंश्योरेंस का कंपोनेंट आपको यूलिप में मिल रहा है या इस प्लान में जो आपने बात किया है, उसमें लगभग कवरेज जो हमने देखे हैं प्लान्स, नॉर्मली 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मैक्सिमम मैंने देखा है। तो यहाँ आपको एक थोड़ा गैप दिख सकता है कि टर्म इंश्योरेंस में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ मिल सकता है मेरे फैमिली को, जो वो सस्टेन कर पाए, वो भी शायद कभी कम पड़ जाए। इससे आपको थोड़ा अपने एक्सपेंसेस, अपना फैमिली सिचुएशन देख के फिर डिसाइड करना चाहिए। यूलिप में क्या उतना कस्टमाइजेशन नहीं होता, वो फ्लैट एक 10-20 लाख, 50 लाख आपको एक कवर अमाउंट दे देते हैं। उनका थोड़ा ज्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट पे होता है। आप बोल रहे हो कि बस 50 लाख तक रहता है कवर यूलिप्स? डिपेंड्स, प्लान टू प्लान 1 करोड़ तक भी जाता है, बट उसमें क्या फिर आपकी प्रीमियम लाखों में चले जाता है। आप हर साल लाखों प्रीमियम में ही भर रहे हो अगर 1 करोड़ का यूलिप चाहिए आपको। तो आप बोल रहे हो मतलब 1 लाख प्रीमियम 50 लाख के कवर के लिए बस इतना ही रहेगा? लगभग इतना ही होगा। काफी ऐसे प्लान्स हैं जो इतना ही कवरेज देंगे आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनका फोकस है कि आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं।
हाँ अब वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने इंश्योरेंस डिस्कस कर लिया, अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा ये लोग इन्वेस्टमेंट आई थिंक ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स में करते हैं, जो पिछले कुछ सालों में, जिसे सबने देखा है, काफी रैली हो रहा है पिछले 4 साल में। तो उसके बेसिस पे शायद आपको दिख रहा होगा कि हाँ 20-22% रिटर्न मिल रहा है। हाँ बट अगर आप कंपैरिजन करो कि वो पैसा अगर खुद आपने जाके मार्केट में डाला हो, इन द सेम फंड या किसी निफ्टी फंड में या किसी में भी डाला हो, अब ऑब्वियसली हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स तो नहीं है, बट जो थोड़ा नॉलेज है मैं उसके बेसिस में शेयर कर रहा हूँ आपको। वहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर है आपका, यूलिप में जो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके डिडक्शंस काफी होते हैं। अगर मैं इनको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, नॉर्मली जो चार्जेस होते हैं यूलिप में 0.4% तक होता है, वो फंड मैनेजर्स 2% तक लेते हैं आपसे टू मैनेज दैट पोर्टफोलियो, उनकी वो चार्जेस होते हैं। दूसरा, अगर मैंने यूलिप कंपनी को 1 लाख रुपए प्रीमियम में भरा है, हर साल ये लोग मोर्टेलिटी चार्जेस के तौर पे प्रीमियम्स डिडक्ट करते हैं। ये क्या होता है? इंश्योरेंस के तौर पे जो चार्ज होते हैं कि अगर कुछ हो जाए उनको तो डेथ बेनिफिट भी तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत डिडक्शंस भी होते हैं। इसको मोर्टेलिटी चार्जेस बोलते हैं। तो इंश्योरेंस का कंपोनेंट मोर्टेलिटी चार्ज हो गया इसमें। बिल्कुल। उसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं, 2-4% तक भी चढ़ते हैं। 2-4%? एग्जैक्टली। जो नॉर्मली 1% से कम होता है अगर हम खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, वो तो जैसे कॉमन नॉलेज है कि 0.4% आई थिंक होता है। सही बात है। बट यहाँ पे थोड़ा हाई रखा है उन्होंने नंबर। अच्छा। इसकी वजह से जैसे हम कहते हैं, आप अगर स्प्लिट करो, खुद ही इंश्योरेंस ले लो। टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कम प्रीमियम में आपको बहुत ज्यादा कवर मिल जाता है। तो आप अगर यंग, उम्र उतनी नहीं है, 25 साल के हो जैसे आपने कहा, कोई ज्यादा डिपेंडेंस नहीं, आप 1 करोड़ का भी कवर लोगे 60-65 की एज तक, आपको 10-12 हजार में मिल सकता है। अच्छा। बिल्कुल उतना ही कम है फॉर 1 करोड़ ऑफ प्रोटेक्शन। तो एक सेकेंड, यूलिप्स में आपने बोला कि 1 लाख के लिए आप 50 लाख से 1 करोड़ तक का कवर मिलता है, पर टर्म इंश्योरेंस में 10,000 में आपको, 10-20 हजार में आपको 1 करोड़ कवर मिलता है। 1 करोड़ का मिलेगा, और बाकी 90,000 आपके, आप जहाँ पे जैसे इन्वेस्ट करना चाहो आप करो। अच्छा। और आजकल अपॉर्चुनिटीज इतने कि हम खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे हम जाके अपना पैसा डाल सकते हैं और खुद ही मतलब उतना ग्रो कर सकते हैं। एक और सवाल है सुशांत, ये जो 22% रिटर्न मैंने देखी थी एडवर्टाइजमेंट में जी, ये इन चार्जेस को कंसिडर करता है? फंड एलोकेशन चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज, इसमें ये आती है? इनका ये फ्लैट है कि आपने हमें 20 साल में इतना पैसा दिया, 1-1 लाख भरा आपने, हमने आपको एंड में इतना एक लम सम अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है आपको। अच्छा। अब वो भी गारंटीड रिटर्न्स तो नहीं होते ना, बिकॉज़ इट इज हिस्टोरिकली कहते हैं कि हमने पिछले 10 साल में कस्टमर्स को इतना रिटर्न दिया। अच्छा। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि पिछले 4-5 साल से स्मॉल कैप का फंड काफी बड़ा है, मतलब काफी सारे रिटर्न्स आए वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि अगले 10 साल में वो मिलेंगे या नहीं ना। हाँ, वो तो मैं डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करूँ, रिस्क तो वो भी है। बिल्कुल। वो तो मतलब एक एडवर्टाइजिंग का एक तरीका होता है कि यू शो द बिगेस्ट प्राइस, बिगेस्ट रेट्स अवेलेबल। जी, जो सबसे ज्यादा आपका हिस्टोरिकली रिटर्न्स है, वो तो वही मार्केट करेंगे कि हमने एक बार 22% दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो फिर से देंगे, वो थोड़ा एक ऑब्वियसली सवाल आता है दिमाग में। ठीक है। तो सुशांत, अभी तक जो मुझे बात समझ में आई हमारे कॉन्वर्सेशन से कि यूलिप में जहां 1 लाख आप इन्वेस्टमेंट के और इंश्योरेंस के बिहाफ पे दोगे, जी, टर्म और इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस रहेगा कि आप 10,000 टर्म में डाल रहे हो या लाइफ में इंश्योरेंस में डाल रहे हो, और बाकी के 90,000 आपके पास से जहां डालने आपको मार्केट में। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि आपके 90,000 आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यूलिप्स के साथ आपको पता ही नहीं कि 90,000 में लोग कितना डिडक्ट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। प्रॉब्लम वहां आती है कि एंड में जो रिटर्न मिला, हमें लगा ठीक है हमने इतना दिया, इतना रिटर्न्स मिल गए, बट पूरे 90,000 आपके नहीं इन्वेस्ट हुए। इनफैक्ट पूरा 1 लाख नहीं इन्वेस्ट हुआ। आपने तो सोचा कि मैंने कंपनी को 1 लाख रुपए दे दिए थे। अच्छा जी। इनफैक्ट रिसेंटली अभी सेबी ने एक गाइडलाइन निकाला है कि जो यूलिप कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज यूलिप प्लान बेच रहे हैं, उनको अपने आप को म्यूचुअल फंड के तौर पे एडवर्टाइज करना बंद कर देना चाहिए अब, बिकॉज दे आर नॉट म्यूचुअल फंड्स, करेक्ट, दे आर प्योरली फंड मैनेजर्स। एंड ठीक है, इंश्योरेंस का कंपोनेंट साथ में मिला के दे रहे हैं आपको। अच्छा, कि जिनको फाइनेंशियल नॉलेज, जिनको उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनके लिए तो है कि मतलब क्या हो रहा है इस प्लान के साथ। वो एक सवाल आएगा दिमाग में। तो इसका ये मतलब है कि एज एन एवरेज इन्वेस्टर मुझे अपना पैसा टर्म इंश्योरेंस में डालना चाहिए जहां पे एक अफोर्डेबल प्रीमियम के लिए मेरे को अच्छी कवरेज मिलती है। बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट का अलग कंपोनेंट शायद फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर मेरी अपनी रिसर्च से मैं मार्केट, डेट जहां पे इन्वेस्ट करूं वो मेरी मर्जी है। ये आपका मतलब कहना रहेगा। एब्सोल्युटली। थैंक यू सुशांत आपके इस इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए, और थैंक यू दर्शकों फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग दिस वीडियो। अब जैसे ही मेरे पास इतने सवाल रहते हैं इंश्योरेंस के बारे में, मैं जानता हूँ आपके पास भी बहुत सवाल रहेंगे। इसके लिए हमारे पास है डिटो इंश्योरेंस। हमने अभी तक 3 लाख
कस्टमर्स को एडवाइस किया है इंश्योरेंस नीड्स पे, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे। और अगर आपको जानना है आपके लिए कौन सा बेस्ट लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो। हम आपके लिए स्पेशल सीनियर एडवाइजर्स देंगे जो आपके पास 30 मिनट्स का कंसल्टेशन देंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे। तो अभी जाइए और एक कॉल बुक कीजिए और हम आपको मिलेंगे अगली बार।